जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने अंदर जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमें असफलताएं आगे बढ़ने नहीं देती है। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे 69th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में। जो 69th बीपीएससी का इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आने के बाद कुछ दिनों में आ जाएगा, तो उसका साक्षात्कार होगा। तो हम साक्षात्कार मार्गदर्शन के लिए कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया जाएगा। अब मैं अपना अनुभव आपको शेयर करूँगा 69th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए। इसमें चर्चा किया जाएगा कि क्या रहा मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस 2 बार बीपीएससी में इंटरव्यू देने का, कैसे तैयारी करें इसका, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, कितना देना चाहिए, और हॉट टॉपिक्स यहाँ पे कुछ डिस्कस किया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए हॉट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। और ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या होता है वहाँ बीपीएससी ऑफिस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरा अनुभव क्या रहा है, एक्सपीरियंस। 2 बार इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है और एक बार एसीएफ का भी मैंने दिया हुआ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर का। फर्स्ट टाइम मैंने 66 बीपीएससी में दिया था। तो इस समय अभी बोर्ड चेयरमैन होते हैं वहाँ पे, 3-4 बने रहते हैं बोर्ड मेंबर, तो उनके एक चेयरमैन रहते हैं और टोटल मेंबर 4 होते हैं। एक तो चेयरमैन होंगे और 3 मेंबर होंगे, तो टोटल 4 लोग बैठते हैं इंटरव्यू सेशन में, साक्षात्कार के टाइम में। तो उस समय इम्तियाज अहमद करीमी जी थे, मेरे बोर्ड चेयरमैन थे। तो उस समय जो मेरे से पूछा गया वो मैं मेजर आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछा गया। तो उस समय पूछा गया था कि ग्रेजुएशन कब किया आपने, कहाँ से किया। तो अगर आप जहाँ से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ, तो फिर यहाँ से पूछ दिया कि अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो मॉरिस नगर है, तो मॉरिस कौन था। तो मैं ये जवाब दे नहीं पाया था। अब कभी ध्यान ही नहीं गया कि मॉरिस नगर में है तो मॉरिस कौन है। फिर वो हंसे थोड़ा, फिर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर मतलब यहाँ से बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया कि कौन मिथिलांचल कहाँ है, फिर भोजपुर इलाका कौन सा है, फिर मिनरल खनिज के बारे में पूछे गए, फिर आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, कम्युनलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, प्रियम्बल बताओ अगर याद है तो तुम्हें। फिर शराबबंदी के बारे में पूछा गया, बिहार में बाढ़ सूखा के से रिलेटेड सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, फिर माइग्रेशन के बारे में पूछा गया, फिर बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न मिला है ये पूछा गया, नाम बता दो 1-2, फिर राष्ट्रपति का नाम, सीजीआई का क्या नाम है अभी जो रिसेंट में है, फिर अपने ज़िले के डीएम का क्या नाम है, अधिकारी बनने की क्या खूबियाँ हो सकती है, और भी पूछे गए। मैं मेजर यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या मेजर पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। फिर दूसरी बार मैं जब देने गया तो उस समय बोर्ड मेंबर अशोक कुमार थे, तो इन्होंने एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा, फिर केमिस्ट्री रिएक्शन के बारे में पूछा क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर में कैसे क्रांति लाओगे बिहार में, क्योंकि यहाँ पे क्रांति लाने के लिए इंडस्ट्री कोई है नहीं, एग्रीकल्चर भी कुछ खास प्रॉफिट दे नहीं रहा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ। और इलेक्शन रिफॉर्म क्या है, जीएसटी के बारे में, बिहार में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो चलती रहती है, फिर बाढ़ सूखा आ गया, फिर वोमेन एम्पावरमेंट, रसिया यूक्रेन वार, इंडिया का में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएनओ में इंडिया का रोल, बिहार के गवर्नर का नाम, प्राथमिकता, जॉब प्रेफरेंस, या जॉब नहीं बोलेंगे इसको, पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या क्या दिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मेजर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आधे जनरली फैक्ट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं कंसेप्ट बेस्ड पे, कि लॉ से रिलेटेड पूछ दिया तो सोल्यूशन क्या होगा, या आप आधिकारिक हो तो क्या आप उस समय करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं पहले कि इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या होता है, वहाँ पे साक्षात्कार के टाइम पे क्या क्या होता है। तो वहाँ जब भी आपका होगा, जो उसके 1 हफ्ते पहले परिपत्र 2 डाउनलोड करने होते हैं बीपीएससी के साइट से। तो जनरली परिपत्र 1 में क्या होता है, ये इंटरव्यू लेटर होता है, और परिपत्र 2 में आपका पूरा डिटेल 2-3 पेज का होता है, इसमें पूरा डिटेल भरना रहता है, और पोस्ट प्रेफरेंस अपनी प्राथमिकता जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होता है, उसको भर के ले जाना होता है उस दिन। और जो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है उसमें लिखा रहता है कि ये सर्टिफिकेट आपको लाने हैं, और बीपीएससी के साइट से ये जाए डाउनलोड करके फिल करके ले जाना होता है। फिर उस दिन क्या होता है, 2 शिफ्ट में होता है। तो पहला शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट होता है, फिर दूसरा शिफ्ट 1 या 1:30 बजे या 2 बजे भी कभी कभी होता है। तो तो टाइमिंग दिया रहेगा आपके इंटरव्यू लेटर पे, उस समय आपको पहुंच जाना है। फर्स्ट शिफ्ट में तो इस टाइम पहुंचना है, सेकंड शिफ्ट में तो इस टाइम पहुंचना है। वहाँ जाने पर फिर एक हॉल में आपको बैठा दिया जाता है, कि बड़ा सा हॉल रहेगा, वहाँ चाय की व्यवस्था रहती है, चाय आप जितना पीना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। फिर पहले क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको टोकन नंबर मिलता है, यहाँ टोकन नंबर मिलता है, उस पर सीरियल नंबर लिखा रहता है, वो बस आपको दे दिया जाता है कि जब इंटरव्यू देने आप जाइएगा बोर्ड मेंबर में, तो वहाँ पे एक क्लर्क रहते हैं, वो आपका नंबर बोलेंगे, तो फिर वो टोकन नंबर उनको दे दीजिए, फिर वो आपको बताएंगे किस रूम में जाना है, फिर वो बोर्ड मेंबर को जाके दे देते हैं, फिर आपको बैठा देते हैं वहाँ रूम में। फिर बारी बारी से अंदर एक छोटे हॉल में बिठाया जाता है 5-10 लोगों को, फिर दूसरे हॉल में बैठाया जाता है, छोटा है उससे रिलेटेड। फिर जो मैंने बताया ना कि टोकन नंबर वाइज ना आपका टोकन नंबर बुलाया जाता है, वो टोकन नंबर आपका है तो आप उस जो वहाँ पे क्लर्क रहते हैं उनको दे दीजिए, फिर वो जिस
रूम में भेजना होगा, 2-3 4 रूम रहते हैं, फिर वो बोर्ड मेंबर को ले जाके दे देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप जाके अंदर बैठ जाइए। तो ये होता है इंटरव्यू वाले दिन। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप 10 बजे बुलाया गया और आपका 1 बजे इंटरव्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मेरे साथ एक बार हुआ था दूसरी बार में कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था और मैं गया, मतलब पहुंच गया तो पहले ही 12 बजे, फिर बाहर ही था, फिर 1:30 बजे एंट्री मिली, फिर वहाँ जाके बैठे रहे, वेरिफिकेशन वगैरह सारा हो गया, फिर मुझे सबसे लास्ट में मतलब मेरा नंबर आया कि 6 बजे। मैं थोड़ा अंदर से भी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अरे यार पता नहीं क्या होगा। फिर उस दिन मेरा 10 मिनट इंटरव्यू चला, जनरली यही चलता है 10 से 20 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, किसी का 15 मिनट, मेरा 10 या 8 मिनट ही चला होगा। फिर बोले हो गया, उनको भी जाना था, शाम हो गई थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बस पेशेंस रहना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम में। फिर देखते हैं कि आप टेलीग्राम, मेरा ग्रुप है, इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक का, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए कि जो भी अपडेट होगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा वो वहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मॉक इंटरव्यू कितने देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मेरा मानना 1-2 देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा देने से भी क्या होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या कभी कभी कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो 1-2 आप दीजिए, 2 मैक्सिमम या 1 दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बोलने का तरीका थोड़ा सही हो जाता है कि कैसे बैठना है, पोस्चर कैसे रखना है, इस टाइप का, और नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है कि जो भी नर्वसनेस आती है कि अरे क्या बोलना है, तो थोड़ा ये ख़त्म हो जाता है। कोई भी हो तो कर लेना चाहिए। तो दिल्ली में आप अगर हैं तो दृष्टि IAS करवाती है, आस्था IAS भी करवाती है, या अगर पटना में है तो परफेक्शन IAS है, एडुटेरिया, ये लोग करवाते हैं। तो 1-2 बार दे लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 1 बार आपको दे ही देना चाहिए मॉक इंटरव्यू। फिर कौन कौन से कपड़े पहन कर जाना चाहिए, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेल के लिए, पुरुष के लिए सूट पहन लीजिए आप और टाई लगा लीजिए, ये अच्छा माना जाता है। तो टाई कॉम्बिनेशन सूट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि अलग ही दिखे। और फीमेल के लिए, जो स्त्री हैं, लेडी हैं, उनके लिए सबसे बेटर कॉम्बिनेशन होता है साड़ी। ऐसे तो सलवार भी पहन के जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा साड़ी लगता है कि साड़ी आप पहन के जाइए तो एक अच्छा भारतीय नारी का फील आता है। फिर हम देखते हैं हॉट टॉपिक क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो ये देख लीजिएगा तो सही रहता है। सबसे पहले तो अपना आप एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी आप जनरली जो आप ग्रेजुएशन जो किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं इसके बारे में, और आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। अगर आप जहाँ से भी किए हैं, उसका जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए। अगर कोई फेमस ब्रिटिशर के नाम पे ना हो या इंडिया के किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे है तो उनके बारे में जान लेना चाहिए। और एक ये भी एक लास्ट डिग्री से अब तक अगर 3-4 बार या 2-3 बार से ज़्यादा गैप है तो उस गैप में आप क्या किए हैं अच्छे से, मतलब थोड़ा होमवर्क इस पर कर लीजिएगा कि कभी कभी पूछ देते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा गैप है 5-6 साल का तो फिर पूछ देते हैं अच्छा गैप में किएगा, तो आप बोलिएगा तैयारी किया तो 1-2 साल किया, फिर उसके बाद तो इस पर होमवर्क कर लीजिए कि आप क्या बोल सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो। ये नहीं कि आप उनको मूर्ख बनाएं, तो वो समझ जाते हैं। अगर उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। कितने 1-2 मेंबर बाहर से भी बुलाए जाते हैं, जो ये पटना साइंस कॉलेज के होते हैं या पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग भी रहते हैं 4 मेंबर में। तो एक बार कर लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और ये पोस्ट प्रेफरेंस जो भी भरिएगा उसके बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा, पहले दूसरे नंबर पे जिसका रखते हैं पहले और दूसरे नंबर पे कि क्यों रख रहे हैं, कि तो उसके बारे में जनरली पूछते हैं कि अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है तो बताओ क्यों ये चूज किया आपने। अगर आपने पुलिस वाला चुन लिया और SDM नहीं चुना तो SDM क्यों नहीं चुना, इस टाइप का। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या क्या मतलब टॉपिक हो सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको बस थोड़ा जान लेना है कि अच्छा रहता है कि नेशनल इशू की बात की जाए राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म अभी हाल ही में हुए हैं, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और पॉलिसी नई देश में क्या क्या चल रही है, अगर कोई नई पॉलिसी चल रही है तो इसके बारे में इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है GST लगातार पूछा जा रहा है, पिछले 3-4 सालों से पूछा जा रहा है इसलिए, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड चर्चा में था इलेक्शन के पहले, तो इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भी आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन के बारे में भी, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा। और रोल ऑफ नीति आयोग का क्या है पॉलिसी बनाने में। एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाएगी तो ग्रोथ इसका क्या है, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, और चैलेंजेस जो फार्मर और किसान आंदोलन जो होते रहते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। हेल्थ से रिलेटेड अगर इनिशिएटिव स्कीम कोई चल रही है तो उसका आपको प्रोज कॉन्स बताना है। वोमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको थोड़ा देख लेना है। फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो चलता रहता है इसके भी मामले में देख लेना है। और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो या चल रहा हो या संविधान से रिलेटेड हो तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ लेते हैं कुछ, तो ये आपको देख लेना है। फिर डिजिटल इंडिया है। साइंस की बात की जाए तो डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या योगदान है, इसका प्रोज कॉन्स क्या है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, ख़राब चीज़ें क्या हो सकती है।
और बिहार के बारे में भी ये कुछ फैक्ट भी जनरली पूछ लेते हैं कि भारत रत्न किसको मिला, अभी हाल में मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को बारे में। और अगर डेथ हुआ हो, सुशील मोदी का अभी डेथ हुआ है, सुशील मोदी का, तो उनके बारे में भी कुछ पढ़ लीजिएगा। फिर चीफ जस्टिस का नाम क्या है बिहार के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और गवर्नर का नाम, गृह जिले में कुछ अच्छा या खराब हुआ हो, या डीएम का क्या नाम है, तो ये जनरली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई आप अगर उस जिले के हैं और डीएम का नहीं नाम पता है, तो ये आपको देख लेना है। फिर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय की बात की है तो अभी हाल में यूएनओ और इंडिया के बीच क्या चल रहा है, और बांग्लादेश अभी क्राइसिस जो हो गया है बांग्लादेश, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि बांग्लादेश से यहाँ पे आई हैं शेख हसीना रिजाइन करके, क्यों हुआ है, और इजराइल वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, या रसिया यूक्रेन का जो चलता रहता है, और इंडिया चाइना के बारे में देख लीजिएगा। फिर बिहार स्पेसिफिक बात किया जाए तो यहाँ पे जो अभी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रहा है, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी वर्सेस इसके प्रोज कॉन्स, और कास्ट सेंसस के फायदे नुकसान। बिहार में हमेशा सूखा बाढ़ आता ही रहता है, तो इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। शराबबंदी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और माइग्रेशन का क्या हाल है, माइग्रेशन से रिलेटेड, और इंडस्ट्री और खनिज से रिलेटेड बिहार में क्या है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो जो भी अपडेट होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा वो मैं आपको उसमें अपडेट देता रहूँगा। तो गुड लक आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मुझे झेलने के लिए, नमस्कार।